नमो लोये सौहरिहन्तानम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभाव नियुतनिदाता नियम का मोक्ष का मार्ग का अधिकार है, जीव अधिकार सुनते हैं। नवमी गाथा क्या कहते हैं? भगवान सर्वज्ञ परमात्मा पहली बात आ गई, अपना केवल ज्ञान आदि वृत्ति से सहित है। परमात्मा सर्वज्ञ देव केवल ज्ञान अनंत आनंद आदि वैभव की समृद्ध, उसके मुख में से निकली जो वाणी उसको आगम कहने में आता है। बराबर आगम उसको कहते हैं। ये आगम में तत्व अथवा द्रव्य की व्याख्या है। तत्वार्थ को और द्रव्य को ऐसी बात यहाँ चलिए। बराबर उसमें जीव की व्याख्या चलती है। जीव किसको भगवान ने कहा? सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा वाणी दिन ध्वनि द्वारा जीव का स्वरूप कैसा कहा? नई से जय सुखम है। थोड़ा पहले आया कि 10 प्राण से संसार में जीता है, जिएगा पूर्व काल में जीता और जीव सवा गाथा नवमी गाथा संग्रहमय से ऐसा संग्रह नाम समूह के सारा जीव गिनने में आया। तो जो जीव अनादि से 10 प्राण 5 इंद्री श्वास आयुष मन वचन में खाए, वो निमित्त से व्यवहार से जीते हैं। जिएगा जीने वाला उसको व्यवहार से संग्रह में जीव कहने में जाने की बात इतना है। निश्चय से भाव प्राण धारण करने से कारण जीव है, कारण जीव है। क्या कहते हैं? खरेखर तो आत्मा अपना ज्ञान दर्शन आनंद में सत्ता ऐसा त्रिकाली भाव प्राण धारण करने से उसको जीव भगवान ने आगम में कहा है। समझ में आया? ये स्पष्टीकरण हो। तो ये आत्मा है, आत्मा जीव समझ लिया है। जीव ने क्या कहना चाहिए? ये जीव छठाला में जीव ने व्याख्या की और से दूसरी लेते कि अंतरात्मा बहिरात्मा परमात्मा ऐसा जीव का 3 प्रकार है, ऐसा लिया था छठाला में। जीव का 3 प्रकार ऐसा लिया, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, ये जीव का 3 प्रकार। बराबर यहाँ जीव का दूसरी रीति प्रकार लेते हैं। जीव तो ये नहीं, जीव दूसरा है। तत्वार्थ में जीव की दूसरी व्याख्या। जीव इसको कहते हैं कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, शुद्ध भाव चेतना वो धारण करे वो जीव। क्या ऐसा लिया है? यहाँ ऐसा लिया है। हाँ, संग्रमय से समझ में आया? हाँ, तो तत्वार्थ तो मूल सूत्र है ना, उमा स्वामी का किसी का नेता लिया ऐसा। अब समझने की चीज है। मोक्ष मार्ग है ना, तो मोक्ष मार्ग निश्चय से किसके आश्रय से प्रकट होता है? एक चीज करने को यहाँ जीव की व्याख्या नई से स्पष्ट किया है। तो कहते हैं अनादिकाल से यहाँ जड़ प्राण है, जड़ 5 इंद्रिया जीवे वो तो अस्त
शुद्ध परे जीवे वो तो व्यवहार संग्रह में सारा जीव की व्याख्या साधा कर दिया। बराबर બધા સંસારી बदा जीव संसार पर भाव आत्मा है, उसमें ज्ञान है, आनंद है, दर्शन है, वीर है और सत्ता है। ऐसा भाव शक्ति की प्राण को करने वाला को जीव कहते हैं। बराबर वो यथार्थ में वो जीव है। समझ में आया? ये प्रभु રાગ ને ધન કરાવો राज बाग में दान करने वाला जीव है। वो तो अशुद्ध की बात करेगा तो करे। जीव का वास्तविक चैतन्य तत्व सम्यक दर्शन का विषय जो जीव आत्मा वो तो जानन देखन आनंद और सत्ता ऐसा भाव शक्ति रूप प्राण से जीता है, उसको जीव कहने में आता है। जी प्रभु अर्थात जिसका आत्मा में ज्ञान दर्शन आनंद सत्ता है, ऐसी दृष्टि करके भाव प्राण का धरने वाला जीव ऐसी दृष्टि हो जब उसको संगत दर्शन होता है। बराबर आत्मा में भगवान आत्मा सर्वज्ञ परमेश्वर देखा जी कि उसमें वस्तु आत्मा और उसकी शक्ति गुण अनंत आनंद अनंत दर्शन अनंत वीर्य अनंत सुख वो भाव ध्रुव ध्यान ध्रुव शक्ति ये ध्रुव को करने वाला जीव उसको जीव कहते हैं। बराबर तो वो ऐसा जीव मानने वाला जीव उसकी दृष्टि पुण्यपाप निमित्त से हटकर कर्तव्य पर्याय से भी दृष्टि हटकर अपना अनंत आनंद में अनंत वीर्य सुख आदि धरने वाला जीव है। ओम पर दृष्टि पड़ने से वो जीव भाव प्राण से जीते हैं, ऐसा अनुभव में प्रतीत में आता है। बराबर सारी जीव दिगंबर संतों की व्याख्या अलौकिक बात है। क्या बात हो? अनादि से संगत सर्वज्ञ देव परमेश्वर ने कहा हे वाणी है देखो। बराबर जीवना भेद है, सुना है कहीं तुमने? सुगंध है नहीं, 32 सूत्र पिस्ता में कुछ है नहीं तो। हाँ तो भगवान की वाणी है। बराबर सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ परमात्मा की। तो वो वाणी को आयम कहते हैं। वो आयम में 6 द्रव्य ने 6 तत्वों कहने में द्रव्य ने तत्व ये कहने में आया। उसमें जीव तत्व के जीव द्रव्य वास्तविक जीव द्रव्य तत्व भाव प्राण से जीते वो जीव। तो उसका अर्थ क्या कि जिसकी दृष्टि अपना पिकारी गुण के धरने वाला आत्माओं पर पड़ती है तो भाव प्राणी जीते हैं, ऐसा उसकी प्रतीक में अनुभव में आया। भाई राम जीते हैं ऐसे नहीं समझ में आया? आत्मा जीव को आत्मा व्याख्या जीव शब्द है तो एक तो जीव की व्याख्या करता तो बहिरात्मा अंतरात्मा भेद पैदा થવાનો સમજાને પણ એ જીવની વ્યાખ્યા કરતા અંતરાત્મા ને પાડ્યા। પણ આ જીવ કહો કે આત્મા કહો तो जीव में जड़ प्राण से जीता है तो साधारण बात है, तो अनादि है। बराबर पर अंतर में वस्तु भगवान आत्मा त्रिकाली अविनाशी
और उसमें ज्ञान दर्शन आनंद और अविनाशी शक्ति, तो इस शक्ति से टकते हैं, जीते हैं, उसको यहाँ जीव कहने में आता है। तो वो जीव ऐसे टकते हैं, ऐसा अनुभव किसको होता है? धारणा रखने में तो नहीं है, कहते हैं यहाँ भगवान आत्मा अंतर में ज्ञान दर्शन आनंद अनंत बेहद शक्ति प्राण, ये प्राण के करने वाला प्राणी आत्मा, ऐसा प्राणी जो आत्मा, ऐसा प्राण का करने वाला, ऐसी अंतर्मुख दृष्टि हो, तब दृष्टि में विज्ञान में बात होता है कि आज जीव को अपना निज गुण से टकाए जिनका समझ में आया? गिर भाई आज बात होती क्या तुम्हें कितना गया? जो तो प्राण भान है ने, प्राण प्राणवान आत्मा, द्रव्य प्राणवान नहीं, अशुद्ध भी नहीं। वस्तु आत्मा अंतर में अपरिमित ज्ञान आनंद दर्शन आदि धरने वाला, तो आनंद ज्ञान आदि धरने वाला, प्राण को धरने वाला प्राणी अंतर में दृष्टि में आए बड़ा जीते हैं, ऐसा उसको बन होता है। समझ में आया? मेरा भगवान तो अनंत आनंद आदि भाव प्राण से वो प्राणी है, कोई द्रव्य प्राण से प्राणी नहीं, राजवेश से प्राणी आत्मा नहीं। समझ में आया? मणि का गया जब देखा क्या रात्रि याद कह रहा था, कहीं कहीं में तुम कहीं प्रदेश पर्याय न प्रदेश तीन विरात्मा पर्याय न प्रदेश से पर्याय, एक पर्याय न कारण प्रदेश, पर्याय न प्रदेश निर्गुण प्रदेश नहीं है, बहुत सूक्ष्म तत्व, ऐसा सूक्ष्म जीव। समझ में आया? ये दिगंबर संतों दिगंबर मार्ग में वो मार्ग है, दूसरे वो मार्ग है नहीं। ये सर्वज्ञ परमेश्वर की परंपरा से चला आया मार्ग है। समझ में आया? ऐसा अंतरात्मा कहते हैं कि ये आत्मा भाव प्राण से जीते हैं, किसको ऐसा निर्णय होता है? ये तो जीते हैं, इतना हुआ। पर वो ज्ञान आनंद का करने वाला, अनंत बेहद आनंद का करने वाला आत्मा, वो प्राण से जीता है, टकता है, रहता है, उसका नभाव अपना प्राण से है, करते हैं नभाव है। ऐसी अंतर्मुख दृष्टि जीव ऐसा है, ऐसी मान्यता संयग दर्शन में जब हुए अंतर्मुख होकर, तो संयग दर्शन में ज्ञान साथ में है, ज्ञान जानते हैं कि मेरा आत्मा अनंत गुण से टिक रहा है, बराबर, उसकी कोई राग की कोई प्रति ध्रुव है, ऐसा दृष्टि में अनुभव हो तो उसको नाम भगवान संयग दर्शन कहते हैं। समझ में आता भैया? हिंदी थोड़ी मेरे ख्याल हमारे हिंदी चलते हैं।
हिंदी दिया पूछ सकता इंडिया समझ में आया? मार्ग सूक्ष्म है भगवान। हाँ तो भूल रखे भाई देव देवला मानो एम विचार कीधु सामने यहाँ से पद्मावती ने गाज दी थी कि तुम्हारा बाप सब मिथ्या थे। अरे भगवान क्या हुआ दिन में त्रिलोकना चैतन्य देव अपना परमेश्वर वितराग तो पर में व्यवहार जो है बराबर उसके दूसरा देव क्षेत्रपाल में पद्मावती धूल धानी ये तो मानने वाला मिथ्या व्यक्ति है बराबर। जी हमारे कौन जन ऐसा हो गया आई तो देवाधिदेव आत्मा देवाधिदेव तीर्थंकर तो अपने अपेक्षा पर दे रहे तो उसको मानना भी विकल्प नाराज है बराबर। समझ में आया? ये तो भगवान आत्मा वस्तु तरीके अनादि अनंत उसका टिकना उसका अनादि अनंत ज्ञान दर्शन भाव ध्रुव प्राण उससे उचित है ऐसा दृष्टि में लेना और अपना ज्ञान की पर्याय में इसको विनय बनाकर आप भाव प्राण से टिकते हैं ऐसा अनुभव में आना और उसका नाम उसके जीव माना उसके जीव की श्रद्धा हुई और जीव का अनुभव हुआ जीव ऐसा है ऐसी प्रतीक हुई तो सम्यक दर्शन होता है बराबर। हाँ सच्चा ऐसी बात है भाई भगवान पांचते भेद जीवना ने क्योंकि ना है सुगंधी नहीं है ना वो 5 हाँ ये उसमें क्या तो डर तो डर माती है वो तो अशुद्ध भाव प्राण से जीते वो भी यथार्थ जीव नहीं बराबर। हाँ 5 इंद्री खंड खंड से जीते हैं मन वचन ने कहा ना वीर्य वीर्य हो अंदर उसे जीते वो भी वास्तविक जीव नहीं बराबर। वास्तविक भाव प्राण से जीते हैं अनंत अनंत आनंद आदि शक्ति से शक्तिवान रहा है ऐसा शक्ति से शक्तिवान रहा है ऐसी पर्याय में भान हो तब भाव प्राण से आत्मा जीते हैं ऐसा उसको अनुभव में खातरी प्रतीति होती है बराबर। વાત આખી ગુમ થઈ ગઈ બધી બહાર આ દયા કરો આ કરો તે કરો પણ વસ્તુ क्या चीज है उसका पता लिए बिना ये आत्मा का जब प्रतीत नहीं तो उसके यहाँ फिर रोना उसकी तो खबर नहीं समझ में आया? भाव प्राण स्थिर है और स्थिर से भगवान स्थिर टिका रहते हैं ऐसी संयत पर्याय में अनुभव होते हैं भाव प्राण से जीत ऐसा प्रतीत साक्षात अपनी पर्याय में आता है तब प्राण प्राण से जीता ऐसे उसके समूला है बराबर। प्रभु समझ में आया? अभी तो जीव किसको कहने का यहाँ भाव यथार्थ जीव है जीव तो कहते हैं बस सब दुनिया कहते हैं नास्तिक ना जीव है अजीव है आज सर्वज्ञ परमेश्वर है त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव ने ज्ञान में अनंत आत्माओं अनंत परमाणु जो आया उसमें वो आत्मा भाव प्राण से जीते ऐसा ज्ञान में आया बराबर। इसका ज्ञान में आया ऐसे अपने ज्ञान में जब आ रहे क्या इसका सच्चा भाव प्राण से जीते ऐसा अनुभव हुआ बराबर। प्रभु
समझ में आया? ये सब नीचे से तो भाव प्राण धारण करने से कारण जीव है, से द्रव्य प्राण धारण करने से निमित्त में 10 प्राण है, उसका ज्ञान भाव प्राण से जीते हैं, आत्मा ऐसा अनुभव हुआ, उसमें 10 प्राण निमित्त रूपे है, उसका ज्ञान होता है, तब उसका ज्ञान होता है। समझ में आया? ये सब शांति का मार्ग है भाई तो। हाँ, ये तो जीव किसको मानना है कि इसकी बात में बात है। बंधनधारी देव मुनि था दिगंबर 900 वर्ष पहले लगभग, उसकी टीका है कुंडाचार्य का श्लोक है नीम का, उसकी टीका है दिगंबर मुनि जिसकी मुल्क में आयम झरते हैं ऐसा लिखते हैं बराबर। वाणी वो कहते हैं वही आगे में टीका ही आगे में जाओ। समझ में आया? कहा ने 2-3 बार कहा और आत्मा जीव है, उसको जीव की प्रतीति कब होती है कि जीव में आनंद ज्ञान दर्शन आदि प्राण से वो आत्मा टिक रहा है, कोई की जरूर उसको है नहीं। ऐसा आत्मा का भाव प्राण से जीते आत्मा, ऐसी पर्याय में उन तरफ की दृष्टि हो, उसको ज्ञेय बनाकर ज्ञान हो, तब सम्यक ज्ञान में प्रतीत हुई, बात हुआ क्या भाव प्राण से टिका देने वाला जीव में हूँ। बराबर। समझ में आया? अरे जीव क्या कहे, समझ में आया? तो ऐसा ज्ञानी को भाव प्राण से जीते ऐसा अनुभव में आया सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में, तो उसको द्रव्य प्राण है अभी निमित्त रूप है, उसका ज्ञान होता है। बराबर। बस अज्ञानी को तो 10 प्राण से जीते ऐसा ज्ञान तो है नहीं। समझ में आया? हो संतो ये तो मार्ग सरल कर दिया है ऐसी सादी भाषा में। गजब बात है। निगंबर दुनियो भाव नहीं संथा एकला नगन लुगड़ा छोड़े ये कहीं साधु बाबू है नहीं। समझ में आया? ये प्रभु ये तो हरिहंद भगवान को मानना वो भी कहते हैं कि तो शुभ है, और परद्र में हमारी बुद्धि जाती है विभीता है कहते हैं। भाई संतो एम कहते हैं निगंबर मुनियों कि हमारी बुद्धि परद्र में जाए तो ये बुद्धि विभीचारी है। पद्मनंदी माई मोक्ष मार्ग प्रकाश में दिया है। पद्मनंदी में आचार्य पद्मनंदी आचार्य दिगंबर संत आत्म ध्यानी ज्ञानी अंतर अनुभव चारित्र देखा तो एक कहते हैं कि अरे शास्त्र में भी बुद्धि जाए तो ये बुद्धि व्यभिचारी है। गजब बात है। ये परम न्याय है। पद्मनंदी आना थे मोक्ष में प्रकाश मोक्ष में प्रकाश आधार है तो उसमें आत्मा माने ऐसे नहीं वचमा से क्या आत्मा
એટલા મળ્યો બસ બહાર પાછો રહેશો એમ કે પદ્મગંજીમાં એમ કીધું પ્રશ્ન કર્યો પછી કીધું વાત તો આગેતા છે જો બીજે બુદ્ધિ જાય એ કરતા ત્યાં જાય એમ કે છે જ્ઞાન મુશ્કેલ જ્ઞાનમાં મોટો દરિયો હોય નથી ગુરુજી પછી ઓલા જવાબ ઓલે પૂછ્યું તો એ વ્યવહાર પાસમાં છો આમ કહ્યું છે ને व्यवहार में क्या कहते हैं समझ में आया कि आत्मा जो है आत्मा अंतर में आत्मा की शक्ति में अनंत आनंद अनंत ज्ञान आदि करा है बराबर तो वो अनंत ज्ञान लक्षण आनंद का प्राण का धरने वाला वो आत्मा है अशुद्ध बातराना जड़ का हो तो नहीं गया अशुद्ध बहुत क्षमाशील पद्मनंदी पश्चिमा एम कहेंगे हमारा प्रश्न कि बुद्धि आत्मस्वरूप में निकली बाहर शास्त्र में वितरे व्यभिचारण है शास्त्र भी पर है न देव भी पर है मित्रा तो वो तरफ की बुद्धि जाती है उस तरफ में तो राग होता है व्यभिचार होता है पद्मनदी 25 थी अधिकार झगड़ा हो तो क्या करे झगड़ा ऐसी बात है मार्ग कहता है तो शुरुआत में है वो तरफ में है प्रमत्व पची तरफ में थोड़ो घणो अभ्यास करो एम जे आयु ने उसमें सलाह ऐसे अभ्यास करना तो शास्त्र में तो बुद्धि जाना व्यभिचार का है भाई बात तो है तो अच्छी है पर अशुभ राग में जाए ये करता शास्त्र का अभ्यास करना वो शुभ भाव है समझ में आया हाथ तो तरफ में आया बस में हाथ पाने से पहली शुरुआत परमात्मा पच्चीस हम शास्त्र को मानना देव को मानना साचा आर्यन देव वो भी विकल्प है राग है फर्द है आगे के देव गुरु को मानना वो संकीट है सुगंधन जी सुना है नहीं सब झूठा है व्यवहार संकीट है विकल्प जिसको अपना चैतन भाव प्राण के धरने वाला भगवान पूर्णानंद स्वरूप में हूँ ऐसा अनुभव हुआ सम्यक निश्चय हुआ उसको व्यवहार संकीट देव सच्चाई की मानता का भाव को व्यवहार संकीट कहते हैं ये विकल्प है राग है अज्ञानी में क्या है आया भारत बहुत दूसरा है भाई अनादि काल से रूलते हैं चार गति में 84 में एनो नाश करवाना उपाय अलौकिक है एक साधारण उपाय नहीं अनंत वैद दूसरा किया अपना आ कभी किया भगवान आत्मा अंदर सच्चिदानंद स्वरूप है अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद का दरिया समुद्र स्वभाव है ऐसा स्वभाव से
मैं स्वभाववान जीता हूँ। ऐसे को मैं जीव मानता हूँ। ऐसी मान्यता अंतर्मुख होकर हो, उसको दृढ़ भाव प्राण से जीने वाला मैं, ऐसा प्रतीत हुआ। बराबर। पची 10 प्राण अजी बाकी है, थोड़ा सही उसको ज्ञान करते हैं, है थोड़ा सा, बस ये छूट जाएगा। ऐसी बात है। अरे दूसरी बात, व्यवहार से बल प्रत्याहुति तो कल आया था, परसों अरे शुद्ध सद्भुत व्यवहार से हैं। देखो भगवान आत्मा अनंत केवल ज्ञान आदि का तो पिंड है, पर जब तो अपना स्वभाव शुद्ध उसका आश्रय से जब केवल ज्ञान केवल दर्शन परमात्मा पद पर्याय में प्राप्त होता है तो क्या है वो बात बताते हैं। बराबर। केवल ज्ञान आदि शुद्ध सद्भुत व्यवहार है, इसलिए अर्थात केवल ज्ञान होना, अनंत आनंद होना, अरिहंत पद होना वो पर्याय है, वो कार्य है, तो वो कार्य है शुद्ध है, और सद्भुत नाम अस्थि डराते हैं। व्यवहार नाम त्रिकाल की अपेक्षा से अंश है। बराबर। इतना याद रखना। शुद्ध सद्भुत व्यवहार है की व्याख्या चलती है। केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुणों हुए चितरिया भगवान अरिहंत परमात्मा को आनंद केवल ज्ञान अनंत आनंद जो प्रकट हुआ उसको यहाँ गुण कहने में आया है, जो है पर्याय। केवल ज्ञान आदि शुद्ध पर्याय का आधार होने के कारण कौन आधार? कार्य शुद्धि। समुचे सामान्य जो कार्य हुआ वो गुण की पर्याय का वो आधार है। बराबर। पर्याय में क्या किया चेतन जी? क्यों आधार बोले हुआ भगवान आत्मा अंतर में तो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन आनंद की शक्ति से तो भरा है। बराबर। पर उसका आश्रय करके अवलंबन लेकर सन्मुख होकर स्वभाव सन्मुख होकर शक्ति में से व्यक्तता प्रगट दशा हुई अनंत केवल ज्ञान अनंत दर्शन आनंद आदि, उसको यहाँ शुद्ध कहने में आया क्योंकि पर्याय निर्मल है। सद्भुत कहने में अंश में है आत्मा में, और व्यवहार कहने में आया वो त्रिकाल ब्रह्म की अपेक्षा है केवल ज्ञान अभी अंश है तो व्यवहार कहने में आया है। शुद्ध सद्भुत व्यवहार से केवल ज्ञान आदि शुद्ध पर्याय का आधार होने के कारण कार्य शुद्ध है कि केवल ज्ञान आदि परमात्मा को प्रकट हुआ उसको कार्य शुद्ध जीव कहते हैं। कार्य शुद्ध जीव केवल ज्ञान आदि एक पर्याय है, पर्याय कार्य हुआ तो कार्य शुद्ध जीव कहने में इसकी प्रतीति किसको होती है? क्या कार्य शुद्ध जीव है? जिसका आत्मा वो कहते हैं, देखो पची कैसे जो कारण जीव है आत्मा त्रिकाल ध्रुव एक समय की उत्पाद समय की पर्याय बिना की चीज त्रिकाल ध्रुव नित्यानंद हो, नित्य स्वरूप आत्मा का उसको यहाँ कारण जीव कहते हैं। बराबर। एक कारण जीव को आश्रय लेकर अंतर्मुख का अवलंबन लेकर जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ
उसको ऐसा प्रतीत होता है कि आप कारण में से पूर्ण कार्य परमात्मा हुआ है, ऐसा परमात्मा कार्य हुआ, उसकी प्रतीति उसको होती है। हाँ, सारी बात। आज सम्यक दर्शन क्या है, उसकी तो निर्णय करना, प्रतीत करना, विचार करना, मनन करना का ठिकाना नहीं। नहीं लो व्रत ने तप करो, अस्थिर रह सके नहीं मैं व्रत आदरो सेना व्रत तारे अज्ञानी ने व्रत केवा समझ में आया? आत्मा तो माटी धूल है, जड़ है, और अंदर में पुण्यपाप का विकल्प उठते हैं, वो तो राग है। राग का जानने वाली पर्याय एक अंश है, पर आई तो पूरा अंश उसको प्रकट हुआ। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद प्रकट हुआ, उसको ही पर्याय को कार्य जीव कहते हैं। बराबर, ये अनंत केवल ज्ञान आदि पर्याय का आधार कार्य जीव पर्याय है, पर्याय का आधार पर्याय है। तो भेद का आधार हृदय भेद कर बताना समझ में आया? सन्नी जी तुमने कर दिया अमृत भया है, अमृत का बात। कहते हैं कि कार्य शुद्ध जीव है। ये आपने परसों आ गया है, सब नीचे आ गए ना। प्रत्येक जीव शक्ति अपेक्षा से शुद्ध है, नीचे नॉट है। दरेक जीव शक्ति, स्वभाव, तत्व, गुण, स्वभाव वो अपेक्षा से शुद्धि है। सहज ज्ञान आदि सहित है। भगवान आत्मा स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक आनंद आदि सहित अनादि है। इसलिए प्रत्येक जीव कारण शुद्ध जीव है। प्रत्येक जीव को कारण शुद्ध जीव कहने में आता है। बराबर, क्यों कि आत्मा अनादि से अपना आनंद ज्ञान दर्शन शुद्ध का धारण करने वाला है, सत्य का। वो कारण से कारण उसको कारण जीव कहने में आता है। हाँ, धर्म देश में केवी आई थी सत्याना जी पाड़वा दाल खाई खाने नोने गाने में पान बस जा जीविया हो या तस्मित स्वामी दुखन खाना हो खाना करा इंडिया क्या थे तू? हाँ बोल तो करो। आ जीवतर आवा ज्ञान दर्शन नो धरनार भगवान आ उसका न मानना અને राग ने सुनने वाला अपने को मानना वो जीविया है। अपना जीव का उसकी श्रद्धा ने नाश किया है। उसका इच्छा नहीं दुखन कब होता है? अपना आत्मा कारण शुद्ध जीव टिकाओ, उसका आश्रय लेकर सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, तब नाश होता तो जवा दिया और मैं तो जी रहता हूँ। ठीक जो वही कहते हैं। देखो कारण जीव, जो कारण शुद्ध जीव को भाता है, दृढ़ स्वभाव अनंत आनंदमय प्रभु आत्मा, उसकी जो भावना करता है, अंतर्मुख में, अंतर स्वभाव में सन्मुख होकर अंतर एकाग्रता होता है, उसी का आश्रय करता है भगवान आत्मा। प्रगत अपेक्षा से शुद्ध केवल ज्ञान होता है, उसको केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो शिकारी भगवान आत्मा का आश्रय करे, उसको केवल ज्ञान होता है। शक्तिपन है, व्यक्तपन प्रकट होता है।
बराबर। ये कार्य शुद्ध होता है, इसका नाम कार्य शुद्ध जीव। शक्ति में से व्यक्ति होती है, वो कहा नीली पीपर होती है, छोटी पीपर, तो उसमें 64 पहली तरतराई पड़ी है। नीली पीपर में तरतराई, हमारे यहाँ चिखास कहते हैं काठियावाड़ में। 64 पहली चिखास, तिकोहर हिंदी में तरतराई। तो 64 पहली तरतराई पड़ी है तो प्रगट पड़ी है, वो शक्ति प्रगट होती है व्यक्ति। बराबर। एन भगवान आत्मा में आनंद ज्ञान दर्शन शक्ति रूप है, वो कारण शक्ति जीव, और उसका आश्रय करके केवल ज्ञान आदि हुआ, वो कार्य शुद्ध जीव। बराबर। को समझ में आया? ऐसा होने से शक्ति रूप शुद्धता वाले जीव को, शक्ति रूप शुद्धता वाले अनादि जीव को कारण शुद्ध जीव कहा जाता है। पंडित जी थोड़ा सा बहुत है क्या है। और व्यक्त शुद्धता वाले जीव को देखो, प्रगट शुद्धता वाले जीव को केवल अनादि भाव को कार्य शुद्ध जीव कहा जाता है। कारण शुद्ध, कारण अपेक्षा शुद्ध, शक्ति अपेक्षा शुद्ध, कार्य शुद्ध, कार्य अपेक्षा शुद्ध, व्यक्ति अपेक्षा शुद्ध। आओ भाई भैया, ઘરમાં હોય નહીં, સાંભળવા જાય જન્મનું એમાં આ વાત આવે નહીં. ન તો આ વિદ્યા લઈને રાય કરો, મીઠાની ડુંગળી જો જાઓ જીવ્યા વગર યા તસ્મે તત્તાવ કાંઈ ખાણી કાય નામ પણ કાયા શું ખાણેલું શું હોય. आत्मा को आत्मा में ठहरना, उसमें सम्मुख होना इत्यादि भी चीज है. अने वो चीज कहां से प्रकट होती है? धर्म ध्यान निर्मल दशा का कारण कौन, उसकी खबर नहीं. हमारे धर्म हो गया, काय से हो गया जाओ. तो नहीं इसके रूप है. અમે એમ ના કરતા હો કોલેજમાં દુકાનથી ન રાખે પ્રદૂષણમાં પરિક્રમા કરીએ, બધા ભેગા થાય. પરિક્રમા શું કરવું? બધા ભેગા થાય, ખબર ન મળે કાર એક છે. પોતા કરે અપાસ કરી આર્મીમાં 4 અપાસ સંસાર ન વૃદ્ધાશ્રમમાં દુકાન ઉપર 4 અપાસ કરતા. અને સાંજે પડીકમાં ભેગા કરી ભેગા થાય પછી જમણ કરીએ. 12-13 ઘર હતા સાનપાસીના, બધા એક વાર હોય ને જમાડે. સંત કર્યો કહેવાય. ઘર 13 જતા 10-12 કોલેજમાં કોલેજ ચાલુ વખત એ થઈ ગયો ધર્મ. ધોઈ ગયો ધર્મ નહીં. હા હા कहते हैं कि शक्ति अपेक्षा है कि शुद्ध है आत्मा सिखाओ. ऐसो कारण जीव कहने, कारण शुद्ध जीव कहने में आता है. और उसका आश्रय लेकर ध्यान करके शक्ति में से व्यक्तता प्रकट हुई कि व्यक्त शुद्धता वाला जीव को कार्य शुद्ध जीव कहने में आता है. हाँ, एनी प्रतीति कब होती है कि कारण जीव भगवान शक्ति आनंद कंद है, उसका वर्णन लेने से सम्यक दर्शन होता है. और कारण जीव की प्रतीति में उसका पूर्ण कार्य के विज्ञान ऐसा है, उसकी प्रतीति उसको होती है. प्रभु पंडित जी भारी बात भाई बच्चे अपन जो रहे तो नवा पंथ निकाला. नवोपन क्या कहते है, उसका है नवापन निकाला है. कोई तीसरा निवास नहीं.
हमको तो पुराने महाराज के सामने में है कि क्या मालूम? ओ नहीं मालूम किसी महाराज है, हम तो अनादि का यही है। बराबर खींचे ले आवे नहीं खबर नहीं उनको नवाई प्राप्त है नवाई प्राप्त होता है पहले दिया ही नहीं। हाँ હવે અહીંયા આવું છે આપણે અહીંયા કાય શુદ્ધ જીવ है હવે अशुद्ध सदभूत व्यवहार से मति ज्ञान आदि विभागों का आधारों में से अशुद्ध जीव पर्याय में ये पर्याय अशुद्ध जीव जो है उसका अशुद्ध मति ज्ञान आदि अशुद्ध है, केवल ज्ञान अपूर्ण है जिसमें अभी कर्म का निमित्त की अपेक्षा है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान, सम्यक ज्ञान वो भी अशुद्ध है। सम्यक ज्ञान है तो चार विभाग है, अपूर्ण है। समझ में आया? अशुद्ध है और क्या क्या समझो। सम्यक ज्ञान में मति शुद्ध ज्ञान द्रव्य के आश्रय से हुआ। सम्यक ज्ञान शास्त्र से भी नहीं, अपना मति शुद्ध ज्ञान अपना त्रिकालिक न्यायिक भाव के आश्रय से हुआ। कम है अल्प ज्ञान, वो अपेक्षा से कर्म की अपेक्षा का निमित्त रूप में पड़ी है तो उसको अशुद्ध कहते हैं। मति को, शुद्ध को, अवधि को मंत्रिय, ये मति ज्ञान आदि अशुद्ध सदरूप पर है अपनी पर्याय में हरियाती। चार ज्ञान भी है तो सदरूप, व्यवहार अंश है तो व्यवहार। चार ज्ञान भी अंश है तो व्यवहार, केवल ज्ञान भी अंश है तो व्यवहार, तो चार ज्ञान तो अंश है। तो अभी मेरा नाम विकल्प में व्यवहार नहीं, व्यवहार नीचे निकाल में मारे गप्पे गप मारे मारा मुझे શું કરે વાત પર ખ્યાલમાં આવી નથી, એને બિચારા કંઈ દુઃખી થવું તો નથી પણ એ વસ્તુનો માર્ગ જ ખ્યાલમાં નથી। કોઈને દુઃખી થઈને રખડવાનો ભાવ તો કઈ હોય પણ ભાન નથી એટલે દુઃખી થઈને રખડે છે। બરાબર, દુઃખી હોकर રખડते हैं। टीका से हमने बयाना 68 पाव में है ना, बीबी का था शासन देव न पूछते न मानना, ऐसा ये बड़ा मीठा क्या टीका में शुद्ध सागर शासन देव ने न माने विचार दृष्टि पोते ठेकाने शू थाय આવી ટીકા करना है माने कौन आई तो सर्वदेव त्रिलोकनाथ परमात्मा वो परद्रव है, उसकी मानता भी विकल्प है। पण जब लग वितरागता पूर्ण आत्मा को न हो तब अपना द्रव्य के आश्रय से निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान हो तब ऐसा विकल्प आया बिना रहते। बराबर है पुण्य का कारण, भगवान की श्रद्धा भी पुण्य बंध का कारण है, अबंध का कारण नहीं। भगवान आत्मा कल आया था दोपहर को में, ये आत्मा जो आश्रम में बंध भाव है, आश्रम पुण्य पाप का विकल्प बंध ना पूछा अटक्या नहीं इतना, तो ये आश्रम में बंध भाव से तो भगवान रहित है आत्मा। बराबर, क्योंकि आश्रम में बंध तत्व भिन्न तत्व है और आत्मा भिन्न तत्व है और अजीव कर्म का उदय भी अजीव तत्व भिन्न है।
तो अजीव तत्व कर्म का उदय भिन्न तत्व है, और पुण्यपाप का विकल्प होना, अटकना, भाव मन में आश्रय भिन्न तत्व है, और उससे रहित विनायक तत्व भिन्न तत्व है। तो ऐसा विनायक तत्व का जब भान हुआ तो विनायक तत्व तो आश्रय बन से रहित है। समझ में आया? आश्रय बन से रहित है, अर्थान अदम स्वरूप है। ऐसा अदम स्वरूप की दृष्टि हो तब सम्यक दर्शन होता है। तब मन में आश्रय का उसको ज्ञान होता है कि है पूरा राज आदि होता है। बस बहुवाद परम सत्य परमेश्वर। वो कहा न कि यहाँ तो ये कहते हैं कि अजीव आश्रय मन जीव, बस 4 लोग पहले। कारण के समझ मोक्ष तो निर्बोध पर्याय है। हमें यहाँ 4 बोल लिया कि कर्म आदि अजीव है, खलास तो अजीब में रहा बस। और अपने में पुण्य पाप का विकल्प हुआ तो यात्रा है, नया आया है नहीं अंदर में, और आश्रय है उसमें रुका मेरी क्षण, कोई समय रुका नहीं इतना, उसका नाम भाव बन है। तो द्रव्यम कर्म का भाव आश्रय, वो तीनों से न्याय कर तो रहित है। ऐसा आत्मा की प्रतीत हो तब संयम गठन होता है। तब दूसरा कहना था कि भावबंध और द्रव्यबंध, भावबंध मलिन पर्याय, द्रव्यबंध जड़ की पर्याय, उससे रहित आत्मा है। रहित हो तो पुत्र ये हो जाए बराबर। समझ में आया? प्रभु उससे रहित है तो रहित जहाँ भान होगा तो उसका अर्थ वो हो गया कि आत्मा अबंध स्वरूप है। उसका अर्थ हुआ आत्मा बंध सहित नहीं तो मुक्त है। एकदम भैया लॉजिक थी बराबर आना पक्ष ने वाद विवाद में स्थान क्या है? भगवान नव तत्व है कि नहीं? तो नव तत्व में तो न्यायिक तत्व 8 में मिला है तो नव तत्व रहे कहां से? तो समझ जरा मोक्ष एक बाजू रखो, पुण्य का आश्रम बंधन अजी वो तत्व है, उससे तो न्यायिक तत्व भिन्न है। बराबर भिन्न है ना, अर्थ अभिन्न तत्व है आत्मा। बराबर अनाश्रवी तत्व है, आश्रय उसमें है नहीं। अभिन्न तत्व है, अनाश्रवी तत्व है वो तो। हाँ, ऐसी दृष्टि हो तो समझ रहोगे, और ऐसी पूर्ण निर्मलता हो नहीं तो जीवित क्या समझे? जल्दी फरमा जल्दी मुख जाना है ना, तो जल्दी फरमा रहे। ऐसा कहा नव तत्व है कि नहीं? तो पहले सुंदर निजा मोक्ष तो अनादि का है नहीं? ठीक, હવે है तो बीजा तत्व રહ્યા 4। હવે अजीब है तो कर्म है, हरि है वो अपने में आता नहीं, ये अजीव रूप आत्मा है नहीं। एक बात पुण्य पाप का विकल्प उठता है वो तो आश्रय है, आश्रय आत्मा में आता नहीं, आश्रय को आत्मा होता नहीं, क्योंकि तो न्यायी तत्व है। भाव में कितना रुका थोड़ा और रुका भाव बंद है,
भाव अंतर से रहित आत्मा है, रुकना स्वभाव में है नहीं। आश्रव भावमन और द्रवमन, द्रवमन जीव, भावमन जीव की विकारी पर्याय रुकना, आश्रव जीव की पर्याय नई खेल उत्पन्न हुआ, पर उससे तो भगवान रहित है, नहीं तो न्याय तत्व सिद्ध का रहेगा। रहित है तो उसका अर्थ हो गया कि आत्मा अनाश्रय नबन स्वरूप ही है। ऐसा अनाश्रय नबन स्वरूप की दृष्टि होना और क्या नाम समझना समय अतः जो पक्षी अपान गए अमृत पूषण आचार्यों की कथनी, दिगंबर संतों की कथनी अलौकिक शैली, अलौकिक शैली केवल ज्ञान ना केवल केवल કરી રાખ્યો છે, કેવું જ્ઞાન થવાનું આ રસ્તે જા, કેવું જ્ઞાન હોગા તેરે ત્યાં કે ભગવાન પૂર્ણાનંદ રૂપ રહે ત્યાં अशुद्ध शब्दभूत व्यवहार से मति ज्ञानादि विभागों आधार कारण अशुद्ध जीव है। इसमें कहते थे कि जिसको कारण शुद्ध जीव त्रिकाली द्रव्य है उसका भान हुआ तो उसको काय ऐसा हुआ, इसका भान हुआ, अशुद्धता बाकी है उसका भी उसको ज्ञान होता है। समझ में आया? शोध निश्चय से सहज ज्ञानादि परम स्वभाव गुणों का आधार होने के कारण शुद्धि है। अरे जीव आया टिकाए भगवान आत्मा ध्रुव उत्ताद वही ध्रुव उत्तम सब उत्ताद से निकाल कर एक लव ध्रुव कैसा है ध्रुव? शुद्ध निश्चय हो तो शुद्ध निश्चय हुआ, टिकाई काय में रहने वाला माटे शुद्ध, पवित्र माटे शुद्ध, टिकाई ऐसा रहता है निश्चय बराबर। सहज ज्ञान आदि अनंत स्वभाव ज्ञान दर्शन आनंद परम स्वभाव गुण टिकाई अपना परम स्वभाव गुण का आधार होने के कारण शुद्ध जीव है। द्रव्य को कारण शुद्ध जीव कहने में आता है। समझ में आया? हमारी आई धर्म देश के विरोधी रखावी कनु पकारा तो या करो हम क्या करो हम ये तो आज एक कलाक में करो नहीं हम कह हम तो बदू रही हूँ कि रागी तेरा नहीं तेरी दृष्टि में छोड़ दे रहा एम के बाहर वरना ग्रहण त्याग तो तेरे में है, वो तो अभी तो भिन्न है, उसका छोड़ना ग्रहण तो तेरे में है और उसका छोड़ने में ग्रहण विकल्प बात भी तेरे नहीं बराबर। पहले छूटा हुआ है समझ में आया? अरे भाई आओ हमारे साथ छह है कि नहीं उसमें है उसका हाथ होता है बराबर बराबर है हमारे संबंध उसमें गंध है उसमें आती है। परमागम ध्यान रखे છે ને પરમાગમમાં ધ્યાન રાખીને વાંચે તો પદે પદે બુંદ અમૃતના બુંદ કરે છે બરાબર। એક તો એ જ કહે કે ભાઈ વ્યભિચાર છે, એક બુંદ ભાઈ કઈ અપેક્ષા તો સમજવા છે ને અને તે આત્મા ઉપર એનું લક્ષ રાખીને બધું હોય છે એટલે એમાં તો એકાગ્રતા બને છે એમ કે
धर्मी तो चाहे तो वांचन श्रवण मनन में हो, पर अंतर सम्मुख तरफ की दृष्टि है तो क्या इतनी बात हुई। तो कारण शुद्ध जीव टिकाड़ी दृढ़ है, उसका आश्रय लेते हैं, अवलंबन लेते हैं, ध्यान करते हैं तो काय शुद्ध जीव होता है। दूसरा तो उसका उपाय हमारा वचन गुरुदेव